प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विचार। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने वर्ण और वर्ण के प्रमुख भाग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक वे ध्वनियाँ जिनमें हम शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, गांव दोनों से, नाक से और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका निशान होता है चंद्रबिंदु। फिर है अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंदा, बंदर आदि। उसके बाद में है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित होते हैं। ये संस्कृत शब्दों के साथ आता है। इसमें है प्रातः, अतः। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। ये एक ऐसा भाग है हिंदी में जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हमें हिंदी को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना करना है तो हमें वर्ण विच्छेद आना बहुत जरूरी है। वर्ण विच्छेद से हमें हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायता मिलती है। वर्ण विच्छेद पिछली क्लास में भी आपने बहुत सारे किए हैं और अभी भी आपको अगर हिंदी के अशुद्धियों को दूर करना है तो लगभग 10 शब्दों का प्रतिदिन वर्ण विच्छेद कर कर उनको मिलाना चाहिए। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि शब्द से उनके भागों को अलग अलग करना, जिससे बना है स्वर, व्यंजन, मात्राएं, इनको सबको अलग अलग करना, फिर उनको जोड़ना। इससे क्या होता है कि भाषा शुद्ध होती है, समझने में आसानी होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शब्द है भवन। इसमें भय प्लस ए यानी इसके 2 भाग, उसके बाद व और ए यानी व के 2 भाग, उसके बाद न के 2 भाग। ये इसका वर्ण विच्छेद है, यानी वर्णों, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया। दूसरे में है विदित। वी, व और छोटी ई, व और छोटी ई, ये वी का वर्ण विच्छेद है। फिर दी का, द और छोटी ई, फिर तय का, तय और ए। उसके बाद सुर। सुर में सु का छोटी मात्रा, छोटा ऊ, छोटी ई, छोटी, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ए है। फिर रे का, रे और ए। यह है वर्ण विच्छेद। यह हमें हिंदी पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होती है। मैंने 3 उदाहरणों से समझाया है। आपकी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनसे आप इनका अभ्यास कीजिए। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमने वर्ण विचार के इस अध्याय को पूरा किया। पीछे से हमने वर्ण, वर्ण की परिभाषा, उसके बाद भाग स्वर और व्यंजन, स्वर के भाग, फिर व्यंजन के भाग, उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन, फिर अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और वर्ण विच्छेद, इनका अध्ययन किया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय को पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपको इसके अभ्यास कार्य है वो भेजे जाएंगे जिन्हें आपको करना है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।